हाथ मत आप लगाइए। नाम नीतीश कुमार नहीं रहे आप? हाँ, नीतीश कुमार भी हमको जानते हैं। जानते हैं ना, तो आप चले जाइए बाहर। अब बाहर जाके नीतीश कुमार से परिचय दीजिए, इनको बाहर कीजिए। आप कौन है? बाहर कीजिए। ले औरत हो के औरत का नहीं पर दुख समझ रहे तो क्या मर्द क्या समझेगा? हाथ मत लगाओ, लाइसेंस हाथ मत लगाओ। आप लाइसेंस बिना मतलब का न्यूसेंस मत कीजिए हॉस्पिटल में। न्यूसेंस हम नहीं कर रहे आप हैं। नाम से क्या हम तो कौन सवाल तो क्या औरत को नहीं साथ दे रहे हैं? क्या कीजिएगा आप लोग? सेवा करने के लिए ना हॉस्पिटल है, सेवा करने के लिए हॉस्पिटल है यहाँ। कौन उत्कर्ष है भाई? कौन हो तुम? गूगल कर लीजिएगा, आपको अरे पता चल गूगल जाएगा यार हम मत कौन करो, है। चलो जल्दी जाइए, हम अपना कौन है आपको पता चल जाएगा। प्लीज नहीं, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, दारू पिला दिया, चल रहे हैं। हाथ मत लगाइए ना। आप सुनिए, आदमी आ गया है। जब इलाज कर रहे थे इन लोग को डर क्यों लगा हुआ है? आपकी बेटी का हाथ हम नहीं, कटेगा, कुछ नहीं जानता है। तो कैसे हम लगेगा कुछ नहीं आपको? जानते, हम कुछ नहीं जानते। का दिखाइए ना। आपकी बेटी का हाथ कटेगा, कैसा लगेगा? हाथ मत लगाइए। ये कल भी दिखाया तुम लोग, तो कल ही बतिया तो रहता तुम लोग। नहीं, हम डायरेक्टर से मिलने आए हैं। नहीं डायरेक्टर नहीं ये करवा रहा है लोग। अरे हो गया ना? हम सिर्फ नहीं सर, सिर्फ डायरेक्टर से मिलने आए हैं। ये देखिए, ये अरे हम डायरेक्टर से मिलने आए हैं भाई, हम किसी से। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आपके कान में दर्द हो रहा हो और आप उसका ऑपरेशन कराने किसी अस्पताल में जाएं। डॉक्टर आपका ऑपरेशन करे और एक दिन बाद आपको ये पता चले कि आपका एक हाथ गल रहा है और अब उसे काटना पड़ेगा। शायद ये सुनने में उतना विश्वसनीय न लग रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है। और ऐसी एक घटना बिहार की राजधानी पटना के एक बड़े नामी गिरामी अस्पताल में हुई है। इस वक्त हम पटना के कंकड़बाग इलाके में हैं और मेरे पीछे ये महावीर आरोग्य संस्थान, जो कि महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, फंड भी इसे सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। ये एक बिहार का नामी गिरामी अस्पताल है जहां पर तमाम तरीके की सर्जरी की जाती है, चाहे वो हड्डी रोग से संबंधित हो, नाक, कान, गला, दांत, तमाम यहां पर इलाज किए जाते हैं। लेकिन यहां से एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है जो आपको हैरान करने पर मजबूर कर देगी। दरअसल 10 जुलाई को बिहार के शिवहर ज़िले के एक बेहद ही गरीब परिवार की एक लड़की, जिनका नाम रेखा कुमारी है, उनके कान में दर्द हो रहा था, जिसको लेकर वो इस अस्पताल में आई थी। और यहाँ पर आप लोग इधर कीजिए, जो करना है गेट पर कीजिए। यहाँ पर उन्हें कान का इलाज कराना था, कान का ऑपरेशन कराने वो इस अस्पताल में आई। 11 तारीख को यहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ और 12 जुलाई को उन्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाया गया जो गलत तरीके से लगाए जाने की वजह से उनका एक हाथ पूरी तरीके से गलने लगा। यहाँ से उन्हें तुरंत रेफ़र किया गया। पटना के कई अस्पताल में दिखाने के बाद वो दिल्ली एम्स गई, वहाँ से वापस पटना आई, मेदांता अस्पताल में भर्ती हुई। कई दिनों का इलाज चला, ऑपरेशन हुआ, लेकिन उनका हाथ नहीं बचाया जा सका और उनका हाथ आखिरकार काटना पड़ा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा अस्पताल, इतना बड़ा नाम, जहाँ पर उन्हें हाथ कटवाना पड़ा। जो करना है हॉस्पिटल के गेट पर ही कीजिए, यहाँ पर मत कीजिए। हाँ, जो करना है वहाँ पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा यहाँ पर मेरा पेशेंट को दिक्कत होता है। आप लोग कल भी पेशेंट- समस्या हुआ है पेशेंट। हमको डायरेक्टर से मिलना है, डायरेक्टर से मिलना है। डायरेक्टर से ऐसे नहीं मिल सकता हमें। डॉक्टर साहब अभी है नहीं हाँ? सर, नहीं आप कौन हैं? पब्लिक है और क्या? आप पब्लिक पब्लिक हैं? है, मरीज दिखाने के अरे लिए भाई, आए हैं। आप तुम लोग वहाँ गेट पर करो ना यार, हॉस्पिटल को दिखाना है, दिखाओ। बदतमीजी क्या कर रहे हैं आप? क्या बदतमीजी कर रहे हैं? देखिए, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अस्पताल है जहाँ पर ये महावीर आरोग्य, महावीर नेत्रालय, इनके जो सेक्रेटरी हैं किशोर कुणाल, वो महावीर मंदिर के भी सेक्रेटरी हैं और पिछले कुछ दिनों पहले वो बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के समधी भी बने हैं। काफ़ी नामी गिरामी नाम है। सवाल ये है कि इस अस्पताल को लेकर जो रेखा कुमारी और उनके परिजन ये सवाल उठा रहे हैं कि काफ़ी गलत तरीके से यहाँ पर उनका इलाज किया गया, जिसकी वजह से उन्हें अपना हाथ गंवाना पड़ा। एक लड़की जिसकी नवंबर में शादी होनी थी, उसका हाथ काटना पड़ा और उसका हाथ काटना पड़ा और अब उन्हें, उनकी शादी टूट चुकी है।
हॉस्पिटल में नहीं, चालू हॉस्पिटल में नहीं होता है। हट जाइए ना। धक्का नहीं दे रहे हैं ना। डायरेक्टर से मिलना, देखिए डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर अभी नहीं है, डायरेक्टर छुट्टी पर है। चलिए नहीं, आप हमको डायरेक्टर से मिलना है, डायरेक्टर से मिलना। ये देखिए अस्पताल में हम आए हैं और यहाँ पर हम डायरेक्टर से मिलना चाहते हैं, उनसे सिर्फ सवाल पूछना चाहते हैं। हम डायरेक्टर से मिलना चाहते हैं। डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर अभी कोई छुट्टी पर है। डायरेक्टर के बाद नहीं, जो कोई अधिकारी नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। कोई पदाधिकारी नहीं है। नहीं। तो ये देखिए ये अस्पताल है जहाँ पर हम डायरेक्टर से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। उस परिवार पर, उस लड़की पर क्या गुजर रहा होगा आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक लड़की जो कि जो इलाज कराने आई अपने कान का, उसका हाथ काटना पड़ा, मतलब इससे अविश्वसनीय कुछ हो नहीं सकता। और ये देखिए गेट पर तो करना है, गेट पर कीजिए। चालू हॉस्पिटल में आप कौन हैं? आप कौन हैं? पेशेंट पार्टी है, जनता है। पेशेंट नहीं, पार्टी है। जनता तो नहीं है, नहीं जनता नहीं, हम तो डायरेक्टर से पेशेंट मिलने आए पार्टी हैं। है ना, पूछिए पेशेंट पार्टी है। चलिए आप लोग जो करना है हाथ मत लगाओ यार, नहीं हाथ मत लगाओ। हाथ नहीं लगाना है, रिक्वेस्ट नहीं, हम डायरेक्टर से मिलने आए हैं, हम डायरेक्टर से मिलने आए हैं। आपकी बेटी का हाथ कट जाएगा सर मेरे तो से सवाल जवाब मत कीजिए। फालतू बकवास कर मेरे रहे से हैं, सवाल जवाब आप मत फालतू कीजिए। बकवास कर रहे हैं एक ही मेरे से चीज क्यों को पूछ रहे लेकर। हैं? आपकी बेटी का हाथ कट जाएगा, बड़े मेरे आराम से से क्यों रहेंगे। पूछ रहे हैं? आप बोल रहे हैं मैंने ना, आपको बोला कुछ हो? नहीं आप बोल रहे हैं एक ही देख चीज रहे हैं, लेकर, इसलिए मैंने बोला, एक ही यहाँ चीज की व्यवस्था आप नहीं लोग एक ही देख रहे चीज हैं। लेकर क्या ये जो मारा पीटा जा रहा है, जो देखिए ये नहीं क्या आप क्या कुछ नहीं है, आपकी चलिए। बेटी का हाथ हम नहीं, कटेगा, कुछ नहीं जानता है। तो कैसे हम लगेगा कुछ नहीं आपको? जानते। चालू हम कुछ नहीं हॉस्पिटल जानते। का दिखाइए ना। आपकी बेटी का हाथ कटेगा, कैसा लगेगा? पीएमसीएच है पावर हाथ मत आपको, लगाइए, हाथ मत पीएमसीएच है पावर आपको जाने के लिए। पीएमसीएच में रोज हो रहा, कहा नहीं आप दिखा रहे हैं। मेरी पावर क्या है? तो फिर वो छोड़िए ना यार। तो फिर रोज रोज नौटंकी, चालू हॉस्पिटल में नौटंकी कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, नौटंकी है। और क्या है? ये कल भी दिखाया तुम लोग, तो कल ही बतिया का दोहराता तुम लोग। कल भी हुआ, परसों भी हुआ। आप मरीज के पेशेंट परिजन है, हाँ? मरीज के परिजन है। आप लोग अस्पताल के आदमियों मरीज के के परिजन है। अस्पताल के आदमियों के मरीज का नाम लेके गार्ड का इंटरव्यू मत लीजिए, आपका ले लेते हैं। आप बताइए ना, अपना असलियत बताइए, आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, क्या पत्रकार। क्या करते हैं? कहाँ पत्रकार। पत्रकारिता करते हैं? हाँ? कहाँ पत्रकारिता करते हैं? मेरा अपना चैनल है, कौन सा चैनल है आपका? अनसीन इंडिया। कहाँ से लाइसेंस लिया आपने? हाँ? कहाँ से लाइसेंस लिया? मेरा नाम लाइसेंस उत्कर्ष कहाँ- सिंह है। नाम से क्या होता है? और मेरा यही लाइसेंस- पहचान है। लाइसेंस कहाँ से लिया आपने? आपको हम लाइसेंस- बता रहे हैं ना, लाइसेंस कहाँ से? आपको हम बता रहे हैं। हाथ मत लगाओ, लाइसेंस हाथ मत लगाओ। आप लाइसेंस बिना हाँ। मतलब का न्यूसेंस मत कीजिए अस्पताल में। न्यूसेंस हम नहीं कर रहे आप हैं। नाम से क्या? हम तो कौन सवाल कौन उत्कर्ष है भाई? हाँ? कौन हो तुम? गूगल कर लीजिएगा, आपको अरे पता चल गूगल जाएगा यार हम मत कौन करो, है। चलो जल्दी जाइए, हम अपना कौन है आपको पता चल जाएगा। प्लीज नहीं, हाथ मत लगाइए, आप- आप- हाथ अपना मत काम- अपना लगाइए, काम- नहीं, हाथ मत लगाइए, दारू पिला दिया, चल रहे हैं। हाथ मत लगाइए ना, आप सुनिए, हाथ मत आप लगाइए। नाम नीतीश कुमार नहीं रहे आप? हाँ? नीतीश नीतीश कुमार भी हमको जानते हैं। जानते हैं ना, तो आप चले जाइए बाहर। अब बाहर जाकर नीतीश कुमार से परिचय दीजिए, इनको बाहर कीजिए। आप कौन हैं? बाहर कीजिए, बिना मतलब की बात कीजिए। चलिए बाहर। नहीं, हम डायरेक्टर से मिलने आए हैं। नहीं डायरेक्टर नहीं है। अरे हम डायरेक्टर से मिलने आए हैं भाई, अरे हम डायरेक्टर से मिलने आए हैं भाई। चलिए सर, ठीक है, चलिए आप चलिए। तो ये देखिए जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, मरीजों का नाम लेकर रोज रोज हॉस्पिटल में ये- नौटंकी करवा रहा है लोग। अरे हो गया ना? हम सिर्फ नहीं सर, सिर्फ डायरेक्टर से मिलने आए हैं। ये देखिए ये अस्पताल के कर्मचारी या गुंडा, इन्हें जो भी आप कहना चाहें, इस अस्पताल हाथ मत लगाओ, तो ये देखिए ये अस्पताल के जो लोग हैं वो गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं। हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ के डायरेक्टर से ये पूछने आए कि यहाँ पर किस तरीके का आखिर इलाज होता है, कि एक लड़की जो अपने कान का इलाज कराने आई वो कान का इलाज कराने आई और उसे अपना हाथ गंवाना पड़ा है। और ये अस्पताल के गुंडागर्दी है कि हम यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टर से मिलने आए और डायरेक्टर से सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन ये महावीर आरोग्य संस्थान और उनके पाले हुए जो भी यहाँ पर लोग हैं, गुंडे हैं या जो भी इन्हें आप कह लें,
वो किस तरीके का हंगामा कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये एक पटना का नामी गिरामी अस्पताल है जो बेहतर इलाज देने का वादा करता है। उसी भरोसे से बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और ऐसे ही एक मरीज शिवहर ज़िले की रेखा कुमारी, जिनके कान में दर्द था, कान का इलाज कराने वो यहाँ पर आई। लेकिन ये देखिए, ये जो लोग हैं अस्पताल के तरफ से पाले हुए लोग हैं, गुंडे इन्हें हम कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो हमें अस्पताल में घुसने भी नहीं दे रहे। और एक लड़की जिसने अपना हाथ गंवा दिया इस अस्पताल की वजह से, उसके जो लोग हैं वो किस तरीके की हरकत कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, तस्वीरों में आपके सामने हैं। हम बड़ी ही तमीज़ के साथ यहाँ के डायरेक्टर से मिलना चाह रहे थे और ये जो लोग हैं अस्पताल प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो मीडिया है वो अंदर ना आ सके और इनकी जो कारस्तानी है उसे उजागर ना किया जा सके, इसलिए ये जो अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं यहाँ पर रखे गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग हैं, ये गार्ड हैं और गार्ड पहले कपड़े में थे, अपनी ड्रेस में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें बवाल करने के लिए आना पड़ा उन्होंने अपनी ड्रेस छोड़ दी। और जो कुछ लोग अपने खरीद के लोग रखे हैं जो कहते हैं कि हम परिजन हैं मगर उनसे नाम पूछने को नहीं बताया। तो यही सच्चाई है जो मैंने पहले भी बताया कि यही सच्चाई है कि जो यहाँ के रखे हुए लोग हैं। अब ये देखिए, महिलाओं को आगे कर दिया इस अस्पताल की कारस्तानी कि पहले पुरुष जो रखे हुए थे वो आगे आए और अब अंदर की महिलाओं को आगे कीजिए, शर्म कीजिए, औरत को जन्म लिया तो औरत का ये जो हो रहा है, औरत हो के औरत को नहीं साथ दे रहे हैं, क्या कीजिएगा आप लोग? सेवा करने के लिए ना हॉस्पिटल है, सेवा करने के लिए हॉस्पिटल है यहाँ। ले औरत हो के औरत का नहीं दुख समझ रहे तो क्या मर्द क्या समझेगा? जो औरत का दुख नहीं समझ रही है, मर्द क्या समझेगा? लड़की का हाथ काट दिया गया है, एक लड़की का हाथ काट दिया गया, कान का इलाज कराने आई थी। हम लोग अंदर डायरेक्टर से मिलना चाह रहे थे, पहले आदमी आ गया। जब इलाज कर रहे थे इन लोग को डर क्यों लगा हुआ है? जब डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे इन लोग को डर क्यों लग रहा है? यहाँ तो मारपीट नहीं हो रहा है जो इन लोग को डर लग रहा है। यहाँ सवाल पूछ रहे हैं। एक महिला हो के एक महिला की रक्षा नहीं कर रही है तो और क्या करेगी? वीडियो क्यों बना रहा है? नहीं ठीक है, बनाने दीजिए, वीडियो बनाने दीजिए, वीडियो से कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि ये अस्पताल है और अस्पताल में जो ये यहाँ के सुरक्षाकर्मी या गुंडे या जो भी हैं ये लोग, पहले इन लोगों ने हमें बाहर करने की कोशिश की, फिर औरतों को आगे किया। ये अस्पताल किशोर कुणाल का है, वो इसके सेक्रेटरी हैं, वो महावीर मंदिर ट्रस्ट के भी सेक्रेटरी हैं, वो बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के अब समधी भी हैं, पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं। अब इस अस्पताल की हकीकत दिखाने जब हम आए हैं तो यहाँ पर किस तरीके की गुंडागर्दी की जा रही है और जो यहाँ के सुरक्षाकर्मी हैं वो खुद को परिजन बता रहे हैं जबकि वो एक्चुअल में परिजन नहीं हैं और ड्रेस चेंज करके यहाँ पर परिजन बन रहे हैं और जो एक्चुअल में यहाँ पर परिजन हैं वो यहाँ पर बाहर खड़े हैं। अब क्या हम ये सवाल पूछना गुनाह है कि आखिर इस अस्पताल ने एक लड़की जो कान का इलाज कराने आई उसको अपना हाथ कटवाना पड़ गया? इससे दुखद स्थिति क्या होगी किसी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जहां पर कोई कान का इलाज कराने आए और उसको अपना हाथ गंवाना पड़ जाए, उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। उस लड़की की शादी थी नवंबर में, अब वो शादी टूट गई है और ये एक अस्पताल है जहां के जो गुंडे हैं, जो ये ड्रेस में गुंडे दिख रहे हैं, इनको यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए रखा गया है। लेकिन ये जो गुंडे हैं
वो हमें अंदर सलीके से, हम डायरेक्टर से मिलने जा रहे थे, हमें रोका और एक भीड़ इकट्ठा की, एक भीड़ अस्पताल के कर्मचारियों ने इकट्ठा की और हम लोगों को बाहर निकाला। बाहर जो एक्चुअल परिजन है वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। और हमें सिर्फ एक सवाल पूछना है कि जिस लड़की का हाथ कटा, जिस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो कान का इलाज कराने आई थी, आखिर उसके साथ ये सलूक क्यों किया गया। और इतना ही नहीं, जो रेखा है उसका और उसके वकील का ये कहना है, ये आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उसे पैसा देकर अपना मुंह बंद करने के लिए कहा गया, सुलह के लिए दबाव बनाया गया, जिसको लेकर अब NHRC में कंप्लेन की गई है। साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है बीते कुछ दिनों से, लेकिन बिहार पुलिस इस संस्थान के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कर रहा। इसलिए हमारा सवाल यही है कि आखिर इस संस्थान और यहाँ के दोषी डॉक्टर और नर्स के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया।